जब दुनिया के रवैये और ज़िंदगी की मुसलसल थकन आपको अंदर से तोड़ने लगे, जब ऐसा लगे कि अब कोई रास्ता बाकी नहीं रहा, तो याद रखिएगा, तन्हाई के इस अंधेरे में दुरूद पाक की रोशनी और आयतुल कुर्सी की हिफाजत खामोशी से आपका इंतज़ार कर रही होती है। ये वो सुकून है जो लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकता, और ये वो अमान है जिसे दुनिया की कोई ताकत छीन नहीं सकती। आइए आज मेरे साथ राज़े ज़िक्र के इस सफ़र का हिस्सा बने, जहां दिल को सुकून और रूह को हिफाजत मिलती है। इंसान का सबसे पुराना सवाल, दुनिया हमेशा ऐसी नहीं थी, लेकिन हर दौर में इंसान अपने अंदर एक ही सवाल लेकर जीता रहा, जब सब साथ छोड़ दें तो कौन साथ रहता है। आज के दौर में ये सवाल और भी गहरा हो गया है। लोग हुजूम में हैं मगर दिल तन्हा है, रिश्ते मौजूद हैं मगर इत्मीनान गायब है। हमने रफ्तार तो पा ली है मगर ठहराव खो दिया है। यही वो लम्हे होते हैं जब इंसान को सबसे ज्यादा किसी सहारे की जरूरत होती है, लेकिन ये सहारा हमेशा शोर मचाता हुआ नहीं आता। अक्सर ये खामोशी के अंदर छुपा होता है। खबरें, मुकाबला, जिंदगी का दबाव और हर वक्त बेहतर साबित होने की दौड़, ये सब मिलकर दिल को आहिस्ता आहिस्ता थका देते हैं। अल्लाह ताला इंसान के दिल को उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं देते। कुरान हमें याद दिलाता है कि दिलों का असल सुकून किसी सबब, किसी इंसान या किसी कामयाबी से नहीं, बल्कि अल्लाह के जिक्र से है। ये जिक्र सिर्फ ज़बान की हरकत नहीं, ये दिल का झुक जाना है। ये वो लम्हा है जब इंसान मान लेता है कि वो थक चुका है और अब उसे संभालने वाला कोई और होना चाहिए। इसी मान लेने के लम्हे में दुरूद पाक दिल के अंदर उतरना शुरू होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर नज़र डालें तो हमें ये समझ आता है कि दुरूद महज एक दुआ नहीं, बल्कि एक ताल्लुक है। वो ताल्लुक जो बंदे को रहमत के दरवाजे से जोड़ देता है। जब सहाबा कराम रदियल्लाहु अन्हु शदीद हालात से गुजर रहे थे, जब मक्का की गलियां तंग हो चुकी थीं, जब जुल्म हद से बढ़ रहा था, तो उनके पास ताकत का कोई ज़ाहिरी ज़रिया नहीं था, लेकिन उनके पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र था, और इस जिक्र के साथ दुरूद की बरकत थी। यही वजह है कि उनके दिल टूटे नहीं, हालांकि हालात टूट जाने के लिए काफ़ी थे। दुरूद दिल को ये एहसास देता है कि तुम अकेले नहीं हो, कि तुम्हारा दुख किसी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल से जुड़ा हुआ है, कि तुम्हारी फरियाद बराह रास्त रहमत तक पहुंचती है। और जब ये रहमत दिल में जगह बना लेती है तो खौफ अपनी गिरफ्त खोना शुरू कर देता है। यहाँ से एक और नेमत सामने आती है, आयतुल कुर्सी। ये आयत किसी खास वक्त की मोहताज नहीं, ना किसी खास हालत की। ये अल्लाह ताला की अज़मत का ऐलान है, और जब अज़मत दिल में उतर जाए तो डर खुद ब खुद पीछे हट जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत को हिफाजत का जरिया करार दिया। रात की तन्हाई हो, दिल की बेचैनी हो या मुस्तकबिल का खौफ, आयतुल कुर्सी एक पहरेदार की तरह दिल के गिर्द खड़ी हो जाती है। आज का इंसान इसी पहरे को भूल बैठा है। हमने अपने दरवाज़ों पर ताले तो लगा लिए, मगर दिलों के दरवाजे खुले छोड़ दिए हैं। इसीलिए फिक्र, खौफ और बेसुकूनी बिला इजाज़त अंदर आ जाते हैं। ये हिस्सा यहाँ रुकता है, क्योंकि असल सफ़र अब शुरू होना है, जहां हम देखेंगे कि दुरूद और आयतुल कुर्सी इकट्ठे होकर दिल और जिंदगी को कैसे बदलते हैं।
यही वो मकाम है जहां इंसान को अपने अंदर एक खामोश सा सवाल दोबारा सुनाई देने लगता है। अगर हिफाजत इतनी करीबी है, अगर जिक्र इतना मजबूत है, तो फिर हम इतने बेचैन क्यों हैं? इस सवाल का जवाब किसी एक जुमले में नहीं, बल्कि उन आदतों में छुपा है जो हमने आहिस्ता आहिस्ता अपनी जिंदगी से निकाल दी हैं। हमने जिक्र को सिर्फ मुश्किल वक्त तक महदूद कर दिया है और आम दिन हमने अपनी ताकत पर गुजारने शुरू कर दिए हैं। यही वजह है कि मुश्किल वक्त हमें अचानक तोड़ देता है। सहाबाए किराम रदी अल्लाह अन्हुम ऐसा नहीं करते थे। उनके यहाँ जिक्र इंतजार नहीं करता था कि हालात खराब हों। जिक्र हालात से पहले दिल में मौजूद होता था। वो जानते थे कि हिफाजत बाद में नहीं आती, हिफाजत पहले से साथ चलती है। इसीलिए जब आजमाइश आती तो वो चौंकते नहीं थे, क्योंकि उनका दिल पहले ही अल्लाह के हवाले किया जा चुका होता था। आज का इंसान इसी तैयारी से महरूम है। हम हर चीज रिएक्ट करके करते हैं। खौफ आए तो जिक्र, दुख आए तो दुआ और सुकून आए तो सब भूल जाते हैं। यही अदम तवाजुन दिल को थकाता है। दुरूद और आयतुल कुर्सी हमें यही तवाजुन सिखाते हैं। ये हमें बताते हैं कि ताल्लुक सिर्फ आंसुओं में नहीं बनता, बल्कि खामोश दिनों में भी कायम रहता है। जब इंसान अचानक कुछ नहीं कहता, लेकिन दिल के अंदर दुरूद जारी होता है, तो रहमत खामोशी से उतरती है। और जब अनजाना सा खौफ दिल के किसी कोने में सर उठाता है, तो आयतुल कुर्सी बगैर ऐलान के उसे दबा देती है। यही वो तसलसल है जो हमने खो दिया है। हमने जिक्र को वाकया बना दिया है, हालांकि जिक्र एक हालत है, एक ऐसी हालत जिसमें दिल हर हाल में अल्लाह के साथ जुड़ा रहता है। ये अब यहाँ अपनी असल गहराई को छूता है, क्योंकि अब हम सिर्फ मसला नहीं देख रहे, हम उसकी जड़ को पहचानना शुरू कर रहे हैं। और जब जड़ सामने आ जाए तो हल खुद रास्ता बना लेता है। यही वो मोड़ है जहां से असल बात आगे बढ़ेगी, जहां हम देखेंगे कि ये जिक्र सिर्फ एहसास नहीं, बल्कि अमली हिफाजत कैसे बनता है। जब इंसान को हिफाजत की ज़रूरत महसूस हो, एक वक्त आता है जब इंसान को ये एहसास हो जाता है कि मसला सिर्फ थकन का नहीं, बल्कि अदम हिफाजत का है। हम थके इसलिए नहीं होते कि हमने ज़्यादा काम किया है, हम थके इसलिए होते हैं क्योंकि हमने खुद को बग़ैर किसी हिसार के दुनिया के हवाले कर दिया होता है। आज का इंसान हर चीज़ को कंट्रोल में रखना चाहता है, मुस्तकबिल, रोज़गार, रिश्ते, हत्ता के एहसासात भी। लेकिन फिर भी एक अनजाना सा खौफ दिल के किसी कोने में बैठा रहता है। ये खौफ किसी एक वजह से नहीं होता। कभी खबर इसे जगा देती है, कभी कोई जुमला और कभी खामोशी। इसी लम्हे इंसान को ये समझ आती है कि उसे सिर्फ तसल्ली नहीं, हिफाजत चाहिए। यहाँ आकर आयतुल कुर्सी एक नई सूरत में सामने आती है। ये सिर्फ याद करने की आयत नहीं, ये अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐलान है कि तुम अकेले नहीं हो। जब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो जिंदा है, हमेशा कायम रहने वाला है और किसी चीज़ की हिफाजत उसे थकाती नहीं, तो असल में ये बात इंसान के दिल को सुनाई जा रही होती है। यानी जो बोझ तुम उठाए हुए हो वो अल्लाह के लिए बोझ नहीं। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत को दिन और रात की हिफाजत से जोड़ा। ये हमें सिखाती है कि खौफ का मुकाबला शोर से नहीं, यकीन से किया जाता है।
सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम जब नामालूम खतरात में घिरे होते तो वो अंदाजे नहीं लगाते थे, वो जिक्र बढ़ा देते थे। उनके लिए हिफाजत का मतलब दीवारें मजबूत करना नहीं था, बल्कि दिल को अल्लाह के सुपुर्द कर देना था। आज हम इसी नुक्ते से दूर हो गए हैं। हम हर मसले का हल बाहर ढूंढते हैं, लेकिन दिल के अंदर जो दरवाज़ा खुला रह जाता है उसे बंद करना भूल जाते हैं। आयतुल कुर्सी उसी दरवाजे पर खामोशी से खड़ी होती है, ना शोर मचाती है, ना डराती है, बस ये याद दिलाती है कि हिफाजत अब तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं रही। और जब इस यकीन के साथ दुरूद दिल में शामिल हो जाए तो इंसान सिर्फ महफूज ही नहीं होता, वो मुतमईन भी हो जाता है। ये हिस्सा यहाँ इसलिए रुकता है क्योंकि अब बात सिर्फ हिफाजत की नहीं रही, अब बात है उस सुकून की जो हिफाजत के बाद दिल में उतरता है। जब हिफाजत का मतलब समझ आ जाए, हम में से अक्सर लोग आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं, लेकिन कम लोग हैं जो इसे समझकर पढ़ते हैं, और फर्क यहीं से शुरू होता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुआ अल हय्युल क़य्यूम। अल्लाह ही माबूद है, वही जिंदा है और वही सबको संभालने वाला है। यानी जब आप खुद को बिखरा हुआ महसूस करें, जब लगे कि सब हाथ से निकल रहा है, तो याद रखिए आपको संभालने वाला अभी भी मौजूद है। इसी आयत में आगे फरमाया, ला तख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, ना उसे ऊँघ आती है ना नींद। यानी वो लम्हे जब आप रात को जाग रहे होते हैं, आंखें बंद हैं मगर दिमाग चल रहा है, दिल बोझल है, ख्यालात रुक नहीं रहे, उस वक्त भी अल्लाह ताला गाफिल नहीं होते। और फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, उन सब की हिफाजत अल्लाह को थकाती नहीं। यानी आपकी फिक्र, आपका मसला, आपकी कमजोरी, ये सब अल्लाह के लिए बोझ नहीं। हम इंसान थक जाते हैं एक दूसरे को संभालते संभालते, लेकिन अल्लाह कभी नहीं थकते। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम इसी यकीन के साथ इन आयात को थामते थे। वो जानते थे कि असल हिफाजत लोहे के दरवाजों में नहीं बल्कि अल्लाह के कलाम में है। इसीलिए जब हालात सख्त होते तो वो शोर नहीं मचाते थे, वो जिक्र बढ़ा देते थे। आज का इंसान इसी राज से दूर हो गया है। हम रीअश्योरेंस लोगों से मांगते हैं, लाइक्स, पैगामात और अल्फाज से, लेकिन असल इत्मीनान वहां से नहीं आता। जब दरूद दिल को नरमी देता है और आयतुल कुर्सी दिल को यकीन देती है, तो इंसान बाहर से टूटा हुआ सही अंदर से महफूज हो जाता है। यही वो मकाम है जहां जिक्र रस्म नहीं रहता बल्कि सहारा बन जाता है। ये हिस्सा यहाँ रुकना चाहिए क्योंकि अब अगला कदम अमल की तरफ है, जहां हम देखेंगे कि आम जिंदगी में आज के दौर में हम इस जिक्र को कैसे जिंदा रख सकते हैं। जब जिक्र जिंदगी का हिस्सा बन जाए, असल बात ये नहीं कि हम जिक्र करते हैं या नहीं, असल बात ये है कि हम जिक्र को कहाँ रखते हैं। अक्सर हम जिक्र को मुश्किल वक्त के लिए बचा कर रखते हैं और आम दिन फिक्र, शोर और थकन के हवाले कर देते हैं। हालांकि जिक्र किसी खास लम्हे का मोहताज नहीं, ये तो जिंदगी के हर सांस के साथ चलने के लिए आया है। दुरूद और आयतुल कुर्सी किसी अलग दुनिया की चीजें नहीं, ये दफ्तर के दबाव में भी काम आते हैं, ये घर की खामोश रातों में भी साथ देते हैं, और ये उस लम्हे भी सहारा बनते हैं जब दिल चाहे लेकिन जुबान साथ न दे। यहाँ एक बात साफ समझ लेना जरूरी है, दुरूद के मामले में खुद को उलझाने की जरूरत नहीं। जो दुरूद आप नमाज में पढ़ते हैं वही सबसे मुकम्मल है, वही सबसे महफूज है और वही सबसे ज्यादा कबूलियत वाला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजा जाने वाला दुरूद इब्राहिमी किसी खास वक्त का मोहताज नहीं।
अगर आप सुबह बेदार होते वक्त दिल की घबराहट महसूस करें तो इसी दुरूद को आहिस्ता आहिस्ता पढ़ लें। कोई गिनती नहीं, कोई शर्त नहीं, सिर्फ दिल की हाजिरी। और अगर कभी दिल इतना थक जाए कि लंबे अल्फाज बोझ लगने लगे तो बस इतना कहना भी काफी है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि अल्लाह ताला अल्फाज नहीं नीयत देखते हैं। इसी तरह आयतुल कुर्सी भी सिर्फ सोने से पहले की आयत नहीं, ये उस लम्हे की आयत है जब दिल आने वाले कल से डरने लगे। इसे पूरा पढ़ना जरूरी नहीं, इसके मफहूम को याद रखना काफी है कि अल्लाह जिंदा है, जाग रहा है और हिफाजत उसके लिए बोझ नहीं। यही वो सादा सा मामूल है जो सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हु अपनाते थे। वो जिक्र को अलग वक्त नहीं देते थे, वो वक्त के अंदर जिक्र को शामिल कर लेते थे। आज का इंसान हर चीज को स्केड्यूल करना चाहता है, लेकिन दिल का सुकून स्केड्यूल से नहीं आता। वो तब आता है जब जिक्र सांस के साथ चलने लगे। दुरूद दिल को ये एहसास देता है कि तुम रहमत के दायरे में हो, और आयतुल कुर्सी दिल को ये यकीन देती है कि तुम हिफाजत के हिसार में हो। जब ये दोनों जिंदगी का हिस्सा बन जाएं, तो मसाइल खत्म नहीं होते, लेकिन इंसान टूटना छोड़ देता है। अगर आज आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो शायद आपका दिल भी इसी सादा से सहारे की तलाश में था। दुरूद को रस्म न बनाएं, आयतुल कुर्सी को खौफ तक महदूद न करें, उन्हें अपनी रोजमर्रा जिंदगी में खामोशी से शामिल कर लें, क्योंकि जब जिक्र जिंदगी बन जाए तो जिंदगी भारी नहीं रहती। अगर आज आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो ये महज एक वीडियो का इख्तिताम नहीं, ये शायद आपके दिल के सफ़र की एक नई शुरुआत है। याद रखिए, जब इंसान थक जाता है तो अल्लाह ताला उसे याद दिलाने के लिए जिक्र आसान कर देते हैं। दुरूद रहमत की तरफ ले जाता है और आयतुल कुर्सी हिफाजत की याद दहानी बन जाती है। उन्हें बोझ ना बनाएं, उन्हें गिनती में ना तोलें, बस अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में खामोशी से शामिल कर लें, क्योंकि जब जिक्र जिंदगी का हिस्सा बन जाए तो जिंदगी भारी नहीं रहती। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और राज़े ज़िक्र को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमारा ये सफ़र ज़िक्र जारी रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।